पूरे देश भर में जैसे बड़े प्रेम से सुना जाता है। छोटी सी उम्र में जहाँ पर मैं, रमेश भाई साहब, पवन भाई साहब या पदम, अब अपने संघर्ष के दिनों में थे, किताबें पलट रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना है। उस समय में वो बच्चा कविताएं न सिर्फ लिख रहा है, अपितु जन जन के हृदय तक पहुंच चुका है। इन सभी कवियों की तरफ से उसको आशीर्वाद, आप सभी श्रोताओं की तरफ से उसको आशीर्वाद देके कुछ पंक्तियों के माध्यम से उसको यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि तू चलेगा तेरे कदमों की धमक से हिल उठेंगे। हाँ, तू चलेगा तेरे कदमों की धमक से हिल उठेंगे वे सुमेरु जो तेरी राहों में आकर के खड़े हैं। कंकड़ों को भी तू अब एहसास होने दे जरा सा, जो न जाने कब से आतुर पांव के नीचे पड़े हैं। और कविता है क्या कि शब्द जो प्रारब्ध में निकले हृदय की पीर बनकर, वे सभी अब छंद, मुक्तक, गीत, दोहा बन गए हैं। और कंकड़ों से नित नए भीषण असहनीय कष्ट सहकर यह कि तलवे भी समय के साथ लोहा बन गए हैं। जो मुझे ज्ञान इन बड़ों से मिला, इन बड़ों से मिला वे तुमको दे रहा हूं। यह कि तलवे भी समय के साथ लोहा बन गए हैं। तो बस अहम छूने न पाए, सिर्फ इतना होश रखना, तू कलम को धार देना पर जुआ खामोश रखना। एक बार दोनों हाथ उठाओ उस लाडले कवि के लिए जिसका नाम होता है ईशान देव, आगरा की आन वान शान। पुनः माता सरस्वती को प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सभी की इस मनर से कार्यक्रम में गणमान्य उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूं। सीधे सीधे अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करना चाहता हूं। भैया इको को बिल्कुल कम कर देना, शायद अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वॉइस थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। सीधे सीधे अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करना चाहता हूं। देशभक्ति की बात करने के लिए, ऊर्जा पैदा करने के लिए कुछ 8-10 मिनट के लिए आपके बीच में हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ इस समय इस देश में घट रहा है, आदरणीय डीवी शर्मा सर, आप भी उससे परिचित हैं, हम सभी उससे परिचित हैं जो पिछले 2 दिन पहले हुआ। वहीं से सीधे सीधे प्रारंभ करना चाहता हूं कि नहीं जलेगा देश यहां अब नफरत के अंगारों से। जुड़ जाइएगा केवल 8 से 10 मिनट। यकीन मानिए यदि आपकी ऊर्जा मिल गई तो आज के इस उत्सव को हम सब मिलकर महोत्सव में बदल देंगे। कि नहीं जलेगा देश यहां अब नफरत के अंगारों से, जाति धर्म में हमें बांटने वाले उन जयकारों से। यदि अब भी हम सब ने मिलकर खुद को नहीं सुधारा है, अंत सदा फिर खामोशी का होता ही अंधियारा है। अमन चैन सौहार्द एकता का आखिर आधार यही, सतयुग से कलयुग तक लेकर युगों युगों का सार यही। मानवता के दर्शन से ना ही प्रेम प्रदर्शन से, दुष्टों से निपटारा संभव केवल चक्र सुदर्शन से। बहुत बढ़िया ईशा, बहुत बहुत आभार। तो जय या पराजय का भय ही नहीं था जिन्हें, जो भारती के नाम को पुकारते चले गए। बड़ी बात में इस बात से उतना चिंतित नहीं हूं जो आतंकी हमला हुआ, उससे ज्यादा इस बात से चिंतित हूं हम अब भी नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे। क्या बात है कि जय या पराजय का भय ही नहीं था जिन्हें, जो भारती के नाम को पुकारते चले गए। मौत को बना के दासी चूम ली जिन्होंने फांसी, हर्ष से जो स्वर्ग को सिधारते चले गए। जपते चले गए जो राष्ट्र देवता का नाम, भारती के हाल को सुधारते चले गए। यादों में याद तुम रखना उन्हें भी जो कि भारती की आरती उतारते चले गए। बहुत खूब, वाह 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 वाह। थोड़ा सा आपका समर्थन प्राप्त हो। आदरणीय सुधीर धाकरे सर की हमारे बीच में उपस्थिति है। कौन है हम और आप? चौथी पंक्ति पे यदि मेरी बात ठीक लगे तो आपकी गौरव की तालियां मुझे पीछे तक प्राप्त हो। जरा एक बार पीछे तक के लोग जुड़ जाएं। आदरणीय अजय सर हमारे आ चुके हैं। कि शत्रु का भय कब हमको रहा है मित्र, स्वयं ही हम शत्रु के द्वार चले जाएंगे। वाह। एकता अखंडता को मानता है देश मेरा, यहाँ पूरे के पूरे परिवार चले जाएंगे। वाह, वाह, और वाह। राष्ट्र की सुरक्षा है तू भारती ने जो पुकारा, तो एक बार छोड़ो 100 बार चले जाएंगे। वीरता दिखाने की बात यदि आ गई तो तिरंगा उठा के सीमा पार चले जाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया भाई, जय हो।
तो कुपंथ के प्रभाव में, सुपंथ के अभाव में। आहा, क्या भाषा चली है। सूरज सर, क्या आवश्यकता है ऐसे कार्यक्रमों की? 11वीं काव्यधारा में हम लोग हैं, ये आप सभी का आशीर्वाद है, श्री सूरज तिवारी जी का पुरुषार्थ है कि कुपंथ के प्रभाव में, सुपंथ के अभाव में पंथ के चुनाव को कराने कौन आएगा? क्या बात है। झूठ के जहाज का समाज में है राजकाज, सत्य की आवाज को उठाने कौन आएगा? और शौर्य बलिदान स्वाभिमान की कहानियों को आने वाली पीढ़ी को बताने कौन आएगा? सिंह सी जवानियां जो सुप्त सी पड़ी हैं, बोलो सुप्त सी जवानियां जगाने कौन बहुत आएगा? बढ़िया, क्या बात है, जिंदाबाद, वाह, जय हो। तो दूसरे की थाली में तो छेद करते हैं सभी, वाह, पर निज थाली छिदवाना कौन चाहता? क्या बात है। मीठी मीठी बातों का दिखावा यहां झूठ का है, सत्य को समाज में बताना कौन चाहता? वाह 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 वाह। और देश से तो यहां सभी कर्ज चाहते हैं, पर देश हित फर्ज को निभाना कौन चाहता? सोने के सिंहासनों की चाह है सभी को, किंतु यहां शीशे अपना कटाना वाह, कौन वाह। चाहता? जय। बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में एक छंद और निवेदित करता हूं। भैया ने अभी बताया आयु कम है, यकीन मानिए आदरणीय डीवी सर, अभी पिछले दिनों इस देश में रील्स का बड़ा ट्रेंड आया। आगे से पीछे तक के लोग जितने भी हैं, हम सभी जानते हैं, पूरे दिन हम स्क्रॉल करते रहते हैं। मैं जहां पर पढ़ता हूं वहां पर इसी रील पर एक रील पिछले दिनों बड़ी इस देश के युवाओं में वायरल हुई थी। युवा वर्ग की उपस्थिति आप लोग पहचान जाएंगे, पतली कमरिया मोरी हाय हाय। इस रील का बड़ा ट्रेंड आया इस देश में, और यकीन मानिए हो सकता है ये आपके लिए हास्य का विषय हो, लेकिन ये चिंतन का विषय है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे मनोरंजन के साधन क्या होते जा रहे हैं। आदरणीय चौहान सर, मैं यकीन मानिए जब मेरे सहपाठियों द्वारा इस रील पर क्लास में एक वीडियो शूट किया गया, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं घर पहुंचा, मैं पूरी रात जागता रहा और इस बात को सोचता रहा कि हमारे मनोरंजन के साधन क्या होते जा रहे हैं। उस पूरी रात के मेरे जागरण ने, मेरे अंदर की उस क्रोध की ज्वाला ने एक छंद का रूप लिया, और उस छंद की बनावट कुछ इस प्रकार से हुई कि मैंने 4 पंक्तियों में आज की पीढ़ी से 4 प्रश्न करे। यदि मेरे चारों प्रश्न आपको ठीक लग जाएं तो फिर अंतिम पंक्ति पे मुझे आपकी उत्तर रूपी तालियां उठती हुई दिखाई दें। स्वागत है भाई। कि गोरों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर लड़ा जो युद्ध, उस युद्ध की बताओ जीत कौन गाएगा? आहा, फांसी को भी चूम लिया राष्ट्र की स्वतंत्रता को, देश पे लगी हुई वो प्रीत कौन गाएगा? आहा। और पतली कमरिया पर नाचेगा देश यदि, तो बताओ शास्त्रीय संगीत कौन गाएगा? हर युवा यदि सुनेगा प्रेमिका वाले तराने, तो देशभक्ति के पुनीत गीत कौन गाएगा? बहुत बढ़िया, जय हो। बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने देशभक्ति को इतने मन से सुना। मुझसे तो कई बार लोग कहने लग गए कि ईशान यार ये कंप्यूटर आ गया, अब तो यही आ गया, अब तो यही का जमाना है। अब आज के इस टेक्निकल जमाने में कौन ये देशभक्ति और देशभक्ति की भावनाओं की बातों को सुनता है? लेकिन मैंने मंचों पर एक टिप्पणी की। आइए देखिए, पहली माला आ रही है मेरे सौभाग्य में। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें ईशान का। मुझसे तो कई बार लोग कहने लग गए ईशान ये कंप्यूटर आ गया, अब तो यही आ गया। अब आज के इस टेक्निकल जमाने में कौन ये देशभक्ति और देशभक्ति की भावनाओं की बातों को सुनता है? लेकिन मैंने मंचों पर एक टिप्पणी की और ये बताया कि इसी कंप्यूटर और इसी एआई के दौर में हमारे और आपके जीवन में देशभक्ति का स्थान कहां पर है। विश्व के खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में माताएं बहनें बैठी हैं। विश्व के खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में जब भारत माता की कोई एक बेटी मनु भाकर के रूप में 2-2 मेडल जीतकर लेकर आती है, तो हमारी उस एक बहन की उपलब्धि 140 करोड़ लोगों का उत्सव बन जाती है। उस उत्सव का नाम देशभक्ति है। स्वागत। तालियां कमजोर हैं। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट स्टेडियम में जब कोई भारतीय गेंदबाज
किसी विदेशी बल्लेबाज का विकेट चटकाता है तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में विकेट चटकने की गूंज आगरा शाहगंज के घरों में बैठे हुए लोगों के दिलों में सुनाई देती है। क्या बात उस चटकन का नाम देशभक्ति है। और जो हाथ अब तक नहीं खुले वाह। वो अंतिम, यदि मेरी बात ठीक लग जाए तो फिर दोनों हाथ खड़े कर कर उठाइएगा। जीवन की आपाधापी में इतने व्यस्त रहने वाले हम लोग यदि कहीं पर जड़ गड़ मन की धुन मात्र भी सुन लेते हैं तो सारा काम छोड़कर सावधानी की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। उस मुद्रा का नाम देशभक्ति है। मैं तब देशभक्ति की कविता आप सभी के बीच में पढ़ रहा हूं। स्वागत है, स्वागत है। के ओज छंद ही लिखने वाला देश धर्म का सूचक हूं, दिनकर जी की परंपरा का सबसे छोटा दीपक हूं। वाह 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 के ओज छंद ही लिखने वाला देश धर्म का सूचक हूं, दिनकर जी की परंपरा का सबसे छोटा दीपक हूं। लेकर अपने गीत छंद में देश जगाने निकला हूं। नव भारत निर्माण हेतु कुछ स्वप्न सजाने निकला हूं। भारत की गूंज युगों तक हो, जब तक आकाश अनंत रहे। धर्म युक्त माहौल बने, हर मन के भीतर संत रहे। और हमारी शक्ति से परिचित ये दिग दिगंत रहे। प्रगति पथ पर प्यारा भारत हो, प्रलय काल पर्यंत रहे। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। वाह। तो उन्नति, बहुत बढ़िया। विकास, शक्ति संचय, रफ्तार दोगुना बढ़ जाए। सकल विश्व में भारत का सत्कार सौगुना बढ़ जाए। क्या बात। युवा हमारे आज यहाँ शेखर सुभाष के जैसे हो, ऊंचा हो मस्तक माता का सत्कर्म हमारे ऐसे हो। तो सिंहों के जैसा कर गर्जन, हर कदम कदम दमदार चले। संपूर्ण विश्व में अब फिर से भारत का ही अधिकार चले। ये एक बार की बात नहीं, अब तो ये बारंबार चले। भारत माता के बेटों के पीछे ही संसार। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत आभार। आइए, समय की अपनी सीमाएं हैं, सिर्फ 2 मिनट की एक बहुत छोटी सी रचना रखकर अपना स्थान लेता हूं। अक्सर वीर रस में आपने पाकिस्तान पर, 370 पर, ऐसे विषयों पर कविताओं को सुना होगा, लेकिन हिंदी कवि सम्मेलन मंच के सबसे छोटे बेटे ने और आपके आंगन के सबसे छोटे बेटे ने एक प्रयास किया कि कुछ सकारात्मक बात, कुछ नई बात भी वीर रस के माध्यम से कही जा सके। मैंने एक रचना पिछले दिनों इस देश के युवाओं पर लिखी, मेरी यूट्यूब की काफी वायरल रचना, काफी लोगों ने हो सकता है सुनी भी हो, क्योंकि 11वीं काव्यधारा मेरे लिए बड़ी मुश्किल की बात होती, 11वीं बारी में हूं तो काफी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। एक कविता मैंने युवाओं पर लिखी और मेरा मानना यह है, आदरणीय, अब अगले 2 मिनट की शांति आप सभी से अपेक्षित है। मेरा मानना यह है कि युवा होना किसी आयु सीमा का नाम नहीं है। हर वो व्यक्ति, फिर वह चाहे किसी भी आयु का क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके मन में स्वामी विवेकानंद सा विवेक और दिल में यदि भगत सिंह सी राष्ट्रभक्ति है, तो फिर वह चाहे किसी भी आयु का क्यों ना हो, लेकिन वह युवा है। तब मैं इस पूरे सदन को देशभक्त मानते हुए, युवा मानते हुए उस रचना को प्रारंभ कर रहा हूं कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। एक बात ही कहता हूं, जलते तपते से राहों की हमसे ही शोभा बढ़ती है। भारत की इन सीमाओं की, ऊंचे हिमखंडों से लेकर गहरी गहरी सी नदियों तक, हमको ना भुला पाएंगी ये सदियां भी सदियों सदियों तक। मजबूत के पत्थर हैं प्रगति की उच्च इमारत के। अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम युवान हैं भारत की। वाह 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 वाह। तो कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था, जीवन जीने का दर्शन कभी दिनकर बन सिखलाया था। यदि गए फौज में तो जाकर शत्रु का पल पल काल बने। संगीत जगत में हम ही नेहा कक्कड़ के सुरताल बने। भारत को सुदृढ़ करने की हम पर चढ़ गई खुमारी है। यूपीएससी, आईआईटी, हर जगह पर गूंज हमारी है। साहित्य जगत में बन कुमार, जनमानस के विश्वास बने। मैदानों में सूर्य कुमार, सरीखे दिव्य प्रकाश बने। हम जिस स्थान पर जाते हैं उसके जनक बन जाते हैं। राजनीति में आ जाएं तो ऋषि सुनक बन जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आइए,
कविता का अंतिम बंद आप सभी के बीच में निवेदित करता हूं। बहुत खूब, बहुत खूब, आभार। स्वागत है। आपकी सर्वाधिक चेतना मांगता है ये बंद। मेरे हिस्से का जो स्नेह था, लाड़ था, तालियां थी, वो आपने मुझे दी, उससे दोगुनी दी। लेकिन अब जो पंक्तियां मैं पढ़ने जा रहा हूं, कविता की अंतिम पंक्ति पर जिस व्यक्ति का नाम आए, जिस युवा का नाम आए, उस व्यक्ति के प्रति, उस अमर बलिदानी के प्रति यदि आपके अंदर सम्मान का भाव हो, तो फिर प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए प्रत्येक श्रोता की जय हिंद के रूप में मेरे पास उद्घोष पहुंचे। विदाई की पंक्तियां मैं आप सभी के बीच में निवेदित करता हूं। अंतिम पंक्ति और ये पूरा सदन के आरोप लगाए हम पर भी ये नौजवान नाकारा हैं, आपस में लड़ते रहते अनपढ़ गवार आवारा हैं, आपस में लड़ते रहते ये धर्म संप्रदायों के हित ये कभी नहीं हो पाएंगे वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित। लेकिन मैं आज बता दूंगा उन स्वयं घोषित विद्वानों को, बुद्धि और सामर्थ्य नापने वाले सब पैमानों को, हाँ यह सौभाग्य हमारा है आजाद देश में जन्म लिया। जितना शेखर सुभाष झेले उतना संघर्ष भी नहीं किया, लेकिन कोई कायर ना समझे, हम हर जवाब तन कर देंगे। यदि वतन मांगेगा कुर्बानी तो भगत सिंह बन कर देंगे। बहुत एक बार पूरा सदन दोनों हाथ वाह, आकाश वाह, की ओर वाह, उठाकर वाह, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने मुझे बहुत मन से सुना। आइए इस क्रम को अब सीधे सीधे आगे बढ़ाते हैं। देशभक्ति की